सबसे पहले तो धवन इसलिए खास हैं क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में ऐसे बहुत से कम बैट्समैन हुए हैं जिन्होंने ये तीनों चीजें एक साथ हासिल की हों, ढेर सारे रन, उनको बनाने की स्पीड और एक लंबा करियर। धवन से पहले और बाद में कई ओपनर ऐसे आए हैं जिनका एवरेज 40 से ऊपर है। कई ऐसे भी आए हैं जिनका स्ट्राइक रेट 90 या इससे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कोई ओपनर नहीं है जो एक दशक से भी ज़्यादा समय तक अपने एवरेज और स्ट्राइक रेट से धवन की तरह टीम के स्कोर को बिल्ड किया हो, चाहे वह तेंदुलकर, दिलशान, गेल और सहवाग जैसे ओपनर्स ही क्यों ना हो। सिर्फ रोहित शर्मा और डेविड वार्नर इस मामले में रन बनाने में शिखर धवन से आगे हैं। शिखर धवन ने अक्टूबर 2010 में इंडियन टूर पर आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच के साथ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। शुरुआत बेहद खराब रही। कोच्चि और मड़गांव में खेले गए मैचों में टॉस तक नहीं हो पाया और इस सीरीज के इकलौते मैच में वे अपने डेब्यू मैच में ही 0 पर आउट हो गए थे। लेकिन अगले 12 सालों में इस लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने खुद को ओडीआई फॉर्मेट में सिलेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस बना लिया था। अगर सच कहें तो वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ओपनर। वनडे में रन बनाने के मामले में धवन ओपनरों में डेविड वार्नर के बाद 15वें नंबर पर हैं। आपको उनकी 15th पोजीशन इतनी असरदार नहीं लग रही होगी, लेकिन जरा सोचें, उनसे ऊपर केवल 7 प्लेयर्स ही ऐसे हैं जो 40 या इससे ज़्यादा की एवरेज रखते हैं, और उनमें भी सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिन्होंने धवन की तरह 90 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ रन पीटे थे। आप ओपनिंग की तो बात छोड़िए, असल में धवन ओडीआई क्रिकेट के उन 4 प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने 6000 रन बनाए हो और उनका एवरेज 40 प्लस और स्ट्राइक रेट 90 प्लस हो। धवन ने ओडीआई फॉर्मेट में 6 मल्टी टीम्स टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें से सिर्फ एक में उनका एवरेज 50 से कम रहा, 2014 एशिया कप में, जहां उनका एवरेज 48 था। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंडियन टीम की जीत में सबसे खास योगदान दिया था, जहां उन्होंने 5 मैचों में 91 की एवरेज और 101 के स्ट्राइक रेट से 363 रन बनाए थे। 4 साल बाद इसी ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैच में 68 की एवरेज और 102 की स्ट्राइक रेट से 338 रन बनाकर टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया था। धवन इस फाइनल में फेल हो गए थे, जिसका फायदा पाकिस्तान की टीम को मिला और उसने एक बड़ी जीत हासिल की थी। रिकॉर्ड यही कहता है, जहां धवन का बैट चलता है तो टीम इंडिया का जीत का रेशियो बढ़ जाता है, और जहां धवन फेल हो जाते हैं तो इंडियन टीम भी फेल हो जाती है। वनडे क्रिकेट में धवन के फिगर्स सभी सिचुएशन में बहुत अच्छे रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड में 22 इनिंग में 60 की एवरेज और 98 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो एशियन ओपनर्स के लिए सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 50 की एवरेज से रन बटोरे थे। लेकिन धवन का बैट कैरिबियन सरजमी पर अक्सर जाम हो जाता था, जहां उन्होंने सिर्फ 571 रन बनाए थे। वैसे अगर देखा जाए तो यह कुछ बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन धवन जैसे हाई क्लास प्लेयर पर यह ठीक नहीं लगता। वैसे तो धवन का खुद का रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन धवन ने एक और अचीवमेंट अपने नाम कर लिया था। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर शानदार ओपनिंग पेयर बनाई थी। इंडियन ओडीआई हिस्ट्री में केवल 2 पेयर्स, गांगुली, तेंदुलकर, कोहली, रोहित ने ही उनसे ज़्यादा रन बनाए हैं। जबकि बात अगर ओपनिंग की जाए तो सिर्फ गांगुली, तेंदुलकर ही उनसे आगे हैं। रोहित और धवन के बीच वनडे में पहले विकेट के लिए 18 सेंचुरीज पार्टनरशिप हुई हैं, जो कि किसी भी ओपनिंग पेयर की दूसरी सबसे ज़्यादा है। केवल तेंदुलकर और गांगुली के पास ही सबसे ज़्यादा 2100 रन पार्टनरशिप हैं। रोहित और धवन ने एक पार्टनर के तौर पर ओडीआई में 5148 रन बनाए हैं। सभी ओपनिंग पेयर्स में वे 4th पोजीशन पर हैं और वेस्टइंडीज़ के गॉर्डन ग्रीनिज और डेस्मंड हेन से सिर्फ 2 रन कम। रोहित को अब ओडीआई क्रिकेट के सबसे महान बैट्समैन में से एक माना जाता है, लेकिन उनके करियर के शुरुआती दिनों में उनके साथी धवन के बिना उनको कई अचीवमेंट हासिल करना इतना आसान नहीं था। धवन की शुरुआत से ही पावर प्ले में तेज रन बनाने की काबिलियत ने रोहित और इंडियन टीम को बहुत फायदा पहुंचाया था। इस टेम्पलेट से हमें यह जानने में मदद मिली कि शुरुआत में काफ़ी तेज रहने के बावजूद धवन ऐसे प्लेयर नहीं थे जो बाद में धीमे पड़ जाते थे। इसके बजाय अगर रोहित और धवन दोनों सेट हो जाते तो वे दुगनी तबाही मचा देते थे। गब्बर के नाम से मशहूर इस प्लेयर ने 1 दशक से भी ज़्यादा लंबे इंटरनेशनल करियर में कई अचीवमेंट हासिल की हैं। साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में शिखर ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी फर्स्ट इनिंग में ही 187 रन बना दिए थे। मेंस टेस्ट क्रिकेट में यह किसी भी इंडियन डेब्यूटेंट का आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है। उनका यह शतक सिर्फ 85 गेंदों पर बना, जो डेब्यू में दुनिया के किसी भी प्लेयर के मुकाबले सबसे तेज था। 19 इंडियन बैट्समैन ने ओडीआई क्रिकेट में 3000 या इससे ज़्यादा रन बनाए हैं। उनमें धवन की एवरेज 5वें नंबर पर है। अपनी बैटिंग से हमेशा शिखर पर रहने वाला यह प्लेयर
बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी था। आईसीसी 50 ओवर्स टूर्नामेंट जिनमें वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है में उनका 20 इनिंग खेलने के बाद एवरेज 65 है। इस 20 इनिंग में उन्होंने 6 शतक और 10 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया था। अगर इन दोनों ही टूर्नामेंट की बात की जाए तो कम से कम 1000 रन बनाने वाले 51 बैट्समैन में उनका एवरेज सबसे अच्छा है। धवन ने 50 ओवर वर्ल्ड कप की 10 इनिंग में 54 और चैंपियंस ट्रॉफी मैचों में 10 इनिंग में 78 की एवरेज से रन बनाए थे। धवन ने 6000 वनडे रन पूरे करने के लिए सिर्फ 140 इनिंग खेली। वह इस माइलस्टोन पर पहुंचने वाले 5वें सबसे तेज थे। साल 2018 में धवन ने जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने 100वें वनडे में 109 रन बनाए, जिससे वह इस फॉर्मेट में अपने 100वें मैच में शतक बनाने वाले केवल 10वें बैट्समैन बने थे। टेस्ट क्रिकेट में धवन के बैट ने एशियन पिचों पर खास आग उगली थी। उन्होंने एशियन सॉइल पर 61 की एवरेज से 6 शतकों के साथ 1403 रन बनाए थे। लेकिन इसी लॉन्ग फॉर्मेट में एशिया से बाहर धवन का बैट फेल हो जाता था। एशिया के बाहर 34 इनिंग में उन्होंने सिर्फ 27 की औसत से 912 रन बनाए थे, जिसमें सिर्फ एक शतक शामिल था। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सिर्फ 5 50s लगाईं, लेकिन शतक बनाए उससे भी ज़्यादा 7। भारत के बाहर धवन के 17 में से 12 वनडे शतक आए थे। टेस्ट के उलट एशिया के बाहर उनका ओडीआई रिकॉर्ड शानदार रहा, जहां उनकी एवरेज 44 और स्ट्राइक रेट 90 रहा था। सेना टीमों की ज़मीन पर उनका परफॉर्मेंस और भी बेहतर रहा। इन 4 देशों में 68 इनिंग में उन्होंने 92 के स्ट्राइक रेट और 47 के एवरेज से रन बनाए, जिसमें 8 शतक शामिल हैं। गब्बर ने T20 में भी अच्छे हाथ दिखाए थे, जहां उन्होंने 28 की एवरेज और 126 के स्ट्राइक रेट से रन बटोरे थे। शिखर ने 2021-22 में 15 इंटरनेशनल मैचों में इंडियन टीम की कैप्टनसी भी की थी। आईपीएल में धवन ने 6769 रन बनाए हैं, जो कि कोहली 8004 रनों के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने आईपीएल क्रिकेट में 768 फोर्स लगाए हैं, जो कि किसी भी प्लेयर के सबसे ज़्यादा हैं। उनके बाद विराट कोहली 705 का नंबर आता है। सूरज भी अगर उगता है तो अस्त भी होता है। ऐसा ही इस महारथी प्लेयर के साथ भी हुआ था। आखिरी 9 इंटरनेशनल इनिंग में, जो कि सभी ओडीआईज में आई थी, धवन बुरी तरह से फेलियर साबित हुए। वह सिर्फ 16 की एवरेज से 146 रन बना पाए, जिसमें सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में बनाई एक 50 शामिल थी। इस खराब खेल के बाद सिलेक्टर्स ने उनको कोई और मौका नहीं दिया। इस ग्रेट प्लेयर ने दिसंबर 2022 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। आखिर में अपने क्रिकेट करियर में हमेशा शिखर पर रहने वाले इस प्लेयर ने सैटरडे को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला लिया। वह अपना विदाई मैच खेलने के हकदार थे, लेकिन उनको यह भी मौका नहीं दिया गया। आप इस बैटर को अब तक के सबसे महान ओडीआई ओपनर में कौन सी पोजीशन देते हैं, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस भारतीय शेर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।